गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, सभी को गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो टॉपिक कवर किया था उस टॉपिक का नाम आपका क्या था? मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टॉपिक का आज का जो लेक्चर है वह लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि दिस इज़ द पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, सो वेलकम आपके अपनी यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हम लोग कुछ टॉपिक को कवर किए हुए थे, जिसमें से आपका था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो बताइए कितना मीन पाथ से वह कितना डिफ्लेक्ट हो जाता है और कितना एंगल से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होता है। और जो दूसरा कंसेप्ट हम लोग कवर किए थे, एक मिनट, जो आपका सेकेंड कंसेप्ट था, ये तो आज का कंसेप्ट है। सेकेंड कंसेप्ट आपका जो था फ्रेंड्स, वह था कि बताइए कि किस मिनिमम वेलोसिटी से कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करे, जिससे वो क्या हो जाएगा कि आपका जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर जो आपके प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को क्रॉस कर पाए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज हम लोग 2 या 3 टॉपिक को कवर करके आज कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स जो पिछले टॉपिक्स में करेंगे और ये टॉपिक को मिला के कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है वह है कंसेप्ट नंबर 3 पर। देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ U सच दैट इट जस्ट टचेज द अपर प्लेट। कि इनिशियल वेलोसिटी का मान ज्ञात कीजिए जिससे आपका जो चार्ज पार्टिकल है वह अपर प्लेट को टच कर जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि आपका प्लेट है, अपर प्लेट पॉजिटिव है। कैसा प्लेट है आपका? पॉजिटिव। और लोअर प्लेट मान लेते हैं आपका नेगेटिव है। कैसा प्लेट है? नेगेटिव प्लेट है। यहाँ से क्या करते हैं कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है जिसमें चार्ज है आपका Q और इसका मास क्या है? M है। इसे क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी U के साथ हम लोग थ्रो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी U के साथ इसको हम लोग फेंक देते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट करते हैं। तो बताइए कि यह चार्ज पार्टिकल और फिर इस U का मान कितना होगा कि यह चार्ज पार्टिकल आपका जस्ट जो है कि ये जो आपका प्लेट है उस प्लेट को टच करे, इस प्लेट को टच कर जाए और वापस पुनः ये क्या हो जाए कि आपका नीचे आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो वही हम लोग को निकालना कि यह आपका यानी कितना वेलोसिटी से हम लोग चार्ज पार्टिकल को फेंके कि आपका चार्ज पार्टिकल जो आपका अपर प्लेट है उस अपर प्लेट को टच कर सके। तो सपोज करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज D, यानी कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच की जो आपका डिस्टेंस है वो आपका कितना है? D है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये जो आपका चार्ज पार्टिकल जिसे हम लोग U वेलोसिटी से फेंके और ये आपका जस्ट अपर प्लेट को टच किया, ये क्या उतना ही Y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को तय किया जितना ये ग्रेटेस्ट हाइट है? आप बोल सकते हैं कि जो आपका Y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ वह आपका ग्रेटेस्ट हाइट के इक्वल है या नहीं है? क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का जो मैक्सिमम हाइट है बाबू वो आपका कितना है? D है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब जो चार्ज पार्टिकल जब हम लोग इसे इनिशियल वेलोसिटी U के साथ फेंके तो आपका कितना हाइट मैक्सिमम कवर किया? ग्रेटेस्ट हाइट D को। सो वी नो दैट कि ग्रेटेस्ट हाइट और फिर मैक्सिमम हाइट विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू G इफेक्टिव। और मान लेते हैं कि जो आपका पार्टिकल है उसे हम लोग कितना एंगल के साथ फेंके थे? इनिशियल वेलोसिटी U के साथ, और एंगल आपका कितना था? थीटा के साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी U के साथ फेंके तब आपका जो मैक्सिमम हाइट या फिर ग्रेटेस्ट हाइट चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो तय किया जाता है वह होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू G इफेक्टिव। देखिए, ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में डिटेल से पढ़ेंगे। किसमें?
प्रोजेक्टाइल मोशन में, या फिर बहुत कोई जो मेंबर्स हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रेटेस्ट हाइट का जो फार्मूला होता है वह होता है u x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इफेक्टिव। चलिए अच्छा एक बात बताइए, ये चार्ज पार्टिकल आपका क्या है? प्लस चार्ज पार्टिकल। क्या है आपका? प्लस चार्ज पार्टिकल। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल आपका ये दोनों प्लेट्स के बीच में एंटर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यानी कि सर जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो आपका क्या हो जाएगा कि नेगेटिव प्लेट उसको अपने ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। एक चीज़ और जान लीजिएगा कि यह जो स्पेस है दोनों प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वह ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्या है आपका? ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि यहाँ जो स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि यह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज प्लेट आपका एक फोर्स लगाएगा विच इज इक्वल टू Q इंटू ई, और इस फोर्स के कारण इस चार्ज पार्टिकल का जो एक्सलेशन हो जाएगा वह हो जाएगा Q E अपॉन M। पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इसको लिखते हैं ना, जिसे F इज इक्वल टू आपका कितना आया Q इंटू ई, और F बराबर होता है मास इंटू एक्सलेशन विच इज इक्वल टू Q इंटू ई, से एक्सलेशन बराबर हो जाएगा Q E अपॉन M। कोई दिक्कत? यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पर डाउनवर्ड जो एक्सलेशन लग रहा है वो आपका कितना है Q E अपॉन M। सो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं मैक्सिमम हाइट। आपका जो हाइट मैक्सिमम है वह कितना कवर किया चार्ज पार्टिकल? D बराबर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है कि बताइए कितना इनिशियल वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे कि चार्ज पार्टिकल आपका जस्ट अपर प्लेट को टच करे। सो आपका हो जाएगा u x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और कितना एंगल से फेंके बाबू? थीटा एंगल से, अपॉन 2 इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कहने मतलब कि बॉडी का एक्सेलरेशन। तो भैया यहाँ पर बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? Q E अपॉन M। कितना है आपका? Q E अपॉन M, क्योंकि यह जो स्पेस है दोनों प्लेट्स के बीच वह ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन नहीं लगेगा। तो आप यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2D Q, एक मिनट, 2D Q E आ जाएगा बराबर M U x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। केवल आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर चुके हैं। तो अब यहाँ से देखिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं u x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2D Q E अपॉन M इंटू साइन एक्स स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से यदि हम लोग वेलोसिटी का मान निकालना चाहेंगे u का, तो u बराबर आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2D Q E अपॉन M, और नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर थीटा। चलिए इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और तो यहाँ से यदि हम लोग u का मान पूरी तरह से निकालना चाहें, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। तो u बराबर आपका कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2D Q E अपॉन M इंटू, देखिए जो साइन एक्स स्क्वायर थीटा है यदि हम लोग इसके अंडर रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल का, अगर अंडर रूट 2D Q E अपॉन M इंटू 1 अपॉन साइन थीटा हो, तब आपका चार्ज पार्टिकल क्या करेगा कि जस्ट आपका अपर प्लेट को टच करेगा। यदि इससे कम हो जाएगा तो हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल कुछ ऊपर जाए और पुनः वह नीचे आ जाए। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। चलिए हम इस फार्मूला को एक बार और अच्छे से लिख देते हैं कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम होगा जिससे कि यह जस्ट अपर प्लेट को टच करे विच इज इक्वल टू 2D Q E अपॉन M इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? इसको याद रखिएगा। यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले
क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए हम लोग पहले एक क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जो अभी जस्ट हम कंसेप्ट आप लोग को बताए हुए हैं कि कितना मिनिमम वेलोसिटी होगा जिससे आपका चार्ज पार्टिकल अपर प्लेट को टच करे। तो एक आपका बहुत ही फेमस जो कोचिंग संस्था है उनके मॉड्यूल से हमने क्वेश्चन को उठाया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एज इन फिगर विथ काइनेटिक एनर्जी के, कि एक आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और उसे हम लोग क्या किए हैं, प्रोजेक्ट किए हैं, यानी कि फेंके हुए हैं, कितना काइनेटिक एनर्जी के साथ, के काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो चलिए आपका गिवन क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है ना, तो काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है के। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एट एन एंगल थीटा बराबर 45 बिटवीन टू चार्ज प्लेट, और कितना एंगल के साथ फेंकते हैं, तो दोनों प्लेट्स के बीच का जो एंगल जिससे हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं वो आपका कितना है, 45 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन जस्ट फॉल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट, कि आपका जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंके और कितना एंगल के साथ, 45 डिग्री एंगल के साथ, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हुआ कि जस्ट जो है आपका अपर प्लेट को टच किया, जस्ट आपका अपर प्लेट को टच किया, और उसके बाद क्या हुआ कि अगेन आपका चार्ज पार्टिकल गिर गया। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक बार ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका है माइनस प्लेट जो आपका अपर प्लेट है, और यह है आपका पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, जो आपका लोअर प्लेट है। यहाँ से क्या करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंके और कितना एंगल के साथ फेंके, 45 डिग्री एंगल के साथ फेंके, कितना डिग्री एंगल के साथ फेंके, 45 डिग्री एंगल के साथ फेंके। और आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर होता है, तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इतना काइनेटिक एनर्जी और इस एंगल से फेंकने पर आपका चार्ज पार्टिकल क्या हो गया कि अपर प्लेट को टच किया, और टच करने के बाद आपका चार्ज पार्टिकल पुनः नीचे आ चुका है। और आपका फिगर में देख सकते हैं कि जो आपका दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वह कितना है, आपका डी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस, यानी कि जो आपका चार्ज पार्टिकल था, चार्ज पार्टिकल में आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने जो मैक्सिमम हाइट को कवर किया है वह कितना हाइट को कवर किया है, डी को। सो हम लोग लिख सकते हैं कि डी बराबर यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी इफेक्टिव। कोई दिक्कत है? और देखिए यह जो आपका डायग्राम है, इस सब का ये जो पूरे डायग्राम आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन आपका जो है वह ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। किस में है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला कि अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे तो एक चीज़ देखिए, आपका इलेक्ट्रॉन है, ये बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किए हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, तो माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव प्लेट। सो पॉजिटिव प्लेट इस पर एक फोर्स लगाएगी विच इज इक्वल टू ई इंटू ई। कोई दिक्कत है? और फिर आपका जो यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है वह दिया हुआ है क्यू, सो क्यू इंटू ई हो जाएगा, तो आपका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, और यही आपका क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डी विच इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और थीटा कितना दिया हुआ आपका 45 डिग्री अपॉन 2 इंटू जी इफेक्टिव। तो यहाँ पर ग्रेविटी है नहीं, तो आपका केवल यही एक्सेलरेशन ना काम करेगा। सो है आपका क्यू ई अपॉन एम। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2d क्यू ई अपॉन एम बराबर यू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर होल एक्स स्क्वायर कर देंगे। सो ओवरऑल आपका आ जाएगा, देखिए यदि इसको एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4d क्यू ई अपॉन एम बराबर यू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? नहीं ना? तो हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है,
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोगों से पूछा हुआ है कि ई का मान आपका कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 4d/q/e अपॉन mu(x²), mu(x²). तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो E बराबर हो जाएगा आपका mu(x²) अपॉन 2 इंटू 1/2 इंटू आपका हो जाएगा dq इंटू dq। चलिए यहाँ पर किनको किनको समझ में आया। देखिए हम यह जो 4 था आपका, इस 4 को क्या कर दिए, 2 भागों में बांट दिए, 2 इंटू 2 में। तो अच्छा आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv(x²). सो इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। सो E बराबर आपका क्या हो जाएगा, k अपॉन 2qd, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बाबू, वो आपका कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2qd। सो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2qd। अच्छा क्वेश्चन था। और जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपका बहुत ही फेमस कोचिंग है एलन, उस एलन कोचिंग का जेई, जो आपका जेई का फिजिक्स का जो मॉड्यूला है, उससे हमने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। देखिए कंसेप्ट को देखिए आप लोग, एक आपका प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और एक आपका नेगेटिव प्लेट है, और ये दोनों प्लेट के बीच की जो स्पेस है वह आपका ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल का रोल नहीं है। अब क्या कर देते हैं कि एक आपका बॉब है जिसका मास आपका कितना है, m है, यानी कि एक बॉब है और उस बॉब का मास m है और बॉब में आपका चार्ज कितना है, q है। तो हम लोग को बताना है कि ये बॉब आपका मिनिमम कितना वेलोसिटी से रोटेट करना चाहिए कि यह एक आपका कंप्लीट सर्कुलर मोशन को शो कर दे, यानी कि इस यह जो बॉब है, ये आपका जो बॉब है, इस बॉब को कितना वेलोसिटी के साथ फेंका जाए या फिर इसको कितना वेलोसिटी के साथ ये बॉब को घुमाया जाए ताकि यह एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन को कवर कर सके। यानी कि हम लोगों को बताना है कि इस पॉइंट पर बॉब का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए जिससे कि यह जो बॉब है आपका वह दोनों प्लेट्स के बीच एक सर्कुलर मोशन को कर सके। और मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है सर्कुलर मोशन का वह हो जाएगा आपका r। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव प्लेट, यानी कि इस बॉब को आपका नीचे की ओर खींचेगा ना, नेगेटिव प्लेट इस बॉब को नीचे की ओर खींचेगा विथ एक्सेलरेशन कितना, QE अपॉन m, यानी कि इतना एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस बॉब को नीचे की ओर खींचेगी। चलिए तो आप लोग जब पढ़ रहे होंगे वर्क एनर्जी पावर और फिर सर्कुलर मोशन, वहाँ पर पढ़े होंगे कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए इस पॉइंट पर जो आपका मिनिमम वेलोसिटी होता है वह कितना होना चाहिए, √5r, r आपका रेडियस है और g इफेक्टिव। और इस पॉइंट पर कम से कम जो टेंशन होना चाहिए स्ट्रिंग का वह होना चाहिए 6 mg, जबकि इस पॉइंट पर जो आपका वेलोसिटी होना चाहिए वह होना चाहिए √3g इफेक्टिव इंटू r, और यहाँ पर जो टेंशन होना चाहिए वह होना चाहिए 3 mg। और ये इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है इस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, और यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का मान होना चाहिए आपका g इफेक्टिव इंटू रेडियस, और यहाँ पर जो टेंशन होता है वह कितना होता है, 0 होता है। इस ग्राफ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा तभी इसमें समझ में आएगा। यानी कि यहाँ जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 5g इफेक्टिव
इंटू रेडियस कैपिटल आर। सो वी मिनिमम आपका हो जाएगा √5 इंटू जी का मान आपका कितना है यहाँ पर देखिए, जी जो आपका एक्सेलरेशन इफेक्टिव हो जाएगा वह हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम इंटू रेडियस आर, यानी कि बॉब का इस पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए, तभी आपका जो बॉब है वह क्या कर पाएगा, सर्कुलर मोशन को, यानी कि सर्कुलर मोशन कर पाएगा, अन्यथा सर्कुलर मोशन बॉब नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत है? अगर बोलेगा कि इस पॉइंट पर टेंशन कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर आपका टेंशन हो जाएगा 6 mg। कितना हो जाएगा? 6 mg। और एक बात जान लीजिए कि किसी भी सर्कुलर मोशन में जो टेंशन जो आपका सबसे कम होता है ना, कि टेंशन मिनिमम होता है, उसका वैल्यू होता है आपका 0, जो आपका होता है अपर पॉइंट पर। कहाँ पर होता है? अपर पॉइंट पर। चलिए अब मान लेते हैं कि इसी में पूछ दे कि बताइए कि इस बॉब का आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इस बॉब का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π ये जो बॉब है उस बॉब का लंबाई, तो लंबाई यहाँ पर आपका r है अपॉन जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव आपका कितना है QE अपॉन m, QE अपॉन m। कोई दिक्कत है? अगर बोल दे कि दोनों प्लेट्स के बीच, जैसे चलिए इसको भी बता देते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच पहले आपका कैसा स्पेस था, ग्रेविटी फ्री स्पेस था, लेकिन अब क्या हो गया कि ग्रेविटी है आपका, यानी कि ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है। तो बताइए इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका पॉजिटिव है चार्ज पार्टिकल Q, इसको तो नीचे एक्सलेशन QE अपॉन m से खींचेगा, और साथ ही साथ इस पर धरती माँ भी फोर्स लगाएगी, विच और कितना एक्सलेशन के साथ लगाएगी, g एक्सलेशन के साथ। तो आपका टाइम पीरियड अगर क्या हो जाएगा 2π मान लेते हैं लेंथ l है इंटू जी धरती माता की ग्रेविटी, और जो आपका एक्सलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसके कारण हो जाएगा टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? ये आपका जब ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं होता है तब। और ये जो फार्मूला है वह किसके लिए है, ग्रेविटी फ्री स्पेस के लिए है। बहुत सारे बुक्स में ये फार्मूला को भी बेस बना के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको बता दिए। तो चलिए देखते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल का जो भी कंसेप्ट था, सारे कंसेप्ट को हम कवर कर चुके हैं। तो अब इस पर जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए उसको देख लेते हैं। चलिए इससे पहले 6.4, हाँ चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E बराबर 10⁶ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कितना दिया हुआ है 10⁶ वोल्ट पर मीटर एग्जिस्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इन ईयर रीजन, यानी कि एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये आपका कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड यानी वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और टर्मिनेट आपका कहाँ हो जाता है नेगेटिव, यानी कि कुछ इस प्रकार से प्लेट्स रहे होंगे। उसके बाद बोलता है कि यह पार्टिकल ऑफ मास 0.01 kg कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 0.01 kg और चार्ज आपका कितना है प्लस 10⁻⁶ कूलम इज सस्पेंडेड बाई एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ लेंथ L कि एक कोई आपका चार्ज पार्टिकल है जिसे हम लोग क्या कर दिए हैं, एक धागा के माध्यम से हम लोग इसे लटका दिए हैं, और इसमें मान लेते हैं आपका चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q। कोई दिक्कत है? चलिए, और इसका मास अभी मान लेते हैं m है, और यह जो आपका धागा है यानी कि थ्रेड की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ थ्रेड आपका कितना दिया हुआ है 1 मीटर। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस स्लाइटली, तब आपका क्या हो जाता है कि पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाता है अपने मीन पोजीशन से एंड रिलीज्ड, उसके बाद इसे क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं। तो कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन, तो हम लोग को पहला क्या कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, इसका जो दोलन होगा, इसका जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा। दूसरा में हम लोग को कैलकुलेट करना है कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए जिससे कि पार्टिकल जो है
एक सर्कुलर वर्टिकल प्लेन को शो करे, यानी कि यह एक कंप्लीटली सर्कल को बना सके, यानी कि कितना मिनिमम वेलोसिटी से फेंकना चाहिए और फिर घूमना चाहिए चार्ज पार्टिकल को कि यह एक सर्कुलर मोशन को शो कर सके। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि बताइए मैक्सिमम और मिनिमम आपका टेंशन कितना होगा। तो सबसे पहली बात कि भैया मिनिमम टेंशन सर्कुलर मोशन में कितना होता है, 0 होता है, अभी जस्ट बताए हुए थे कि हाईएस्ट पॉइंट पर। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपका ये नहीं बोला गया है कि दोनों प्लेट्स के बीच की जो स्पेस है वह ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ऐसा तो नहीं बोला गया है, यानी कि सर ये जो आपका है दोनों प्लेट्स के बीच इसमें ग्रेविटी भी वर्क करेगा। तो इस जो आपका चार्ज पार्टिकल है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, जो धरती माता एक फोर्स लगाएगी वेट कितना एक्सेलरेशन के साथ, जी के साथ, कोई दिक्कत है। जबकि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आपका कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव प्लेट, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव अपने और अट्रैक्ट करेगा कितना एक्सेलरेशन के साथ, QE/m एक्सेलरेशन के साथ। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जी इफेक्टिव का मान आएगा वह एक तो धरती माता द्वारा जो एक्सेलरेशन लगाई गई है सो प्लस QE/m। देखिए यहाँ पर प्लस इसलिए दिए क्योंकि दोनों जो आपका एक्सेलरेशन है दोनों का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड है, इसलिए, यानी कि जी इफेक्टिव का मान आपका कितना आ गया, G प्लस QE/m। तो सबसे पहले हम लोग जी इफेक्टिव का मान निकाल लेते हैं। तो जी का मान हम लोग लेते हैं 10 प्लस Q, चार्ज आपका कितना दिया हुआ बाबू, 10 का पावर -6 कूलम, 10 का पावर -6 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया हुआ है, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 अपॉन मास कितना दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल का, तो आपका दिया हुआ है 0.01। तो यहाँ से आप जी इफेक्टिव का मान निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस, देखिए ए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ से 2 डेसिमल ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 100, यानी कि 100 विच इज इक्वल टू 110 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो आपका जी इफेक्टिव आया उसका वैल्यू कितना आया 110 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है आपका 2π√L, जहाँ पर L आपका क्या है, थ्रेड की लंबाई इंटू जी इफेक्टिव। सो यहाँ से यदि निकालना चाहेंगे तो T बराबर 2 इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू L का मान कितना है 1। देखिए आपका बोला ना कि जो आपका लेंथ है थ्रेड का वह कितना है 1 मीटर, अपॉन जी इफेक्टिव है आपका 110। सो ओवरऑल इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 6.28। अच्छा एक बात बताइए, ये जो है 110 ये अप्रोक्सीमेटली आपका 10 के, देखिए 110 का जो आपका अंडर रूट निकलेगा वह 10 से थोड़ा सा स्लाइटली कुछ ज़्यादा होगा, तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका ओवरऑल कितना निकल जाएगा 0.628 सेकेंड, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड होगा वह कितना हो जाएगा 0.628 सेकेंड। चलिए पहला पोर्शन का आपका आंसर मिल चुका है। चलिए अब देखते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन है कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि यह जो चार्ज पार्टिकल है वह क्या कर सके कि एक फुल सर्कुलर कर सके, इन फुल सर्कल बना सके एक वर्टिकल प्लेन में। तो अभी जस्ट बताएं कि जो आपका वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, √5 जी इफेक्टिव इंटू रेडियस, यही ना बोले थे अभी कि कितना चार्ज पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होना चाहिए जिससे कि जो आपका बॉब है या फिर जो चार्ज पार्टिकल है वह एक सर्कुलर मोशन को कवर कर सके। कोई दिक्कत, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √5 इंटू जी इफेक्टिव इंटू रेडियस। सो v बराबर, यानी कि v मिनिमम बराबर 5 गुने 110, क्योंकि जी इफेक्टिव है 110। और देखिए मान लेते हैं ये आपका बॉब है, तो ये बॉब आपका ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि देखिए ये आपका थ्रेड, ये आपका बॉब यहाँ पर होगा, यानी कि थ्रेड
और इस सेंटर के जो आपका बॉब और इस सेंटर के बीच की जो आपका दूरी है जिसे रेडियस बोलेंगे वो आपका थ्रेड की लंबाई ना हो जाएगा। तो थ्रेड की लंबाई कितना दिया 1 दिया हुआ है। सो आपका जो वी मिनिमम हो जाएगा, यहाँ से जब आप गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 550 आ जाएगा ना। और इसको जब अंडर रूट निकालिएगा तो 23.42 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स निकलेगा। यानी कि वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए कि आपका जो बॉब है वह या फिर चार्ज पार्टिकल जो है वह सर्कुलर मोशन कर सके तो वह कम से कम होना चाहिए 23.42 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड में पूछा है कि बताइए मैक्सिमम टेंशन कब लगेगा या फिर मिनिमम टेंशन। तो बताए थे कि सर्कुलर मोशन में जो आपका मिनिमम टेंशन होता है वह कितना होता है 0। और मान लेते हैं कि आपका सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर आपका टेंशन होता है 0 जो सबसे कम होता है, और सबसे अधिक टेंशन आपका लोअर पॉइंट पर होता है। और टेंशन का मान कितना होता है 6 mg। कितना होता है 6 mg। सो टेंशन बराबर हो जाएगा 6 इंटू एम इंटू जी, मतलब जी इफेक्टिव। सो यहाँ से आप निकालेंगे 6 इंटू 0.01 गुना जी इफेक्टिव हो गया 110। सो ओवरऑल यहाँ से हो जाएगा 660 इंटू 1/100। सो ओवरऑल इसको यदि कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.6 न्यूटन। यानी कि मैक्सिमम जो टेंशन आपका लगेगा थ्रेड पर वह कितना हो जाएगा 6.6 न्यूटन। और जबकि मिनिमम जो टेंशन लगेगा टी मिनिमम जो लगेगा वह कितना होगा 0 होगा। और सर्कुलर मोशन करने के लिए जो वेलोसिटी होना चाहिए वह लगभग 23.42 मीटर पर सेकेंड के इतना कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। जेई 2008 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था मेंस में। तो चलिए देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक में है। चलिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये इसे आप लोग जरूर बना के लाइएगा खुद से। देखिए इसमें आपका बोला है डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। तो कल हमने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना मीन पाथ से कितना डिफ्लेक्ट करता है। तो हमने बताया था y इज इक्वल टू हाफ इंटू ई अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो हमने बताया था कल। तो इसी पर आप बनाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा। चलिए हम ही बता देते हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, देखिए मास आपका दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁻10 kg। और आपका कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और जिसमें चार्ज आपका कितना है 1.5 इंटू 10⁻13, ठीक है। और इसमें जो वेलोसिटी दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी वो 18 मीटर पर सेकेंड है। और जो आपका प्लेट का लंबाई दिया हुआ है, प्लेट का जो लंबाई दिया हुआ है वह है आपका 1.6 विच इज डिनोटेड बाय एक्स यहाँ पर। सो 1.6 आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, किस में है सेंटीमीटर में। तो इसे आप मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻2 मीटर से गुना कर देंगे। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना दिया हुआ है। तो डिफ्लेक्शन पूछा है कितना होगा कि बताइए फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द ड्रॉप। तो हाफ इंटू चार्ज कितना दिया हुआ है 1.5 गुना 10⁻13 अपॉन मास कितना दिया हुआ है 1.3 गुना 10⁻10 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 1.4 गुना 10⁻6 अपॉन मास आपका कितना दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 2 बार मास लिखा गया क्या, एक बार देख लेते हैं बैक वाला फार्मूला पहले। डिफ्लेक्शन बाय ए चार्ज पार्टिकल, तो अच्छा मास एक ही बार है तो थोड़ा सा यहाँ फार्मूला मिस्टेक हो चुका था। यहाँ पर एक ही बार मास आएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपका कितना दिया हुआ है
18 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक्सपायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 324 इंटू एक्स। एक्स आपका क्या है, प्लेट का लेंथ, और विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻²- मीटर। यदि आप इसे ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करके कट और डिवाइड वगैरह कीजिएगा तो ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा, 6.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर, विच इज़ द राइट आंसर। कि जो आपका चार्ज पार्टिकल है वह कितना डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वह हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। चलिए देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका जेई एडवांस लेवल का है, ठीक है। मेन छोड़ दीजिए, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम आप लोग को हिंट दे देते हैं, इसमें जो बनेगा वह बनेगा v² बराबर u² प्लस 2as। इस फार्मूला के माध्यम से, और कम से कम इस फार्मूला का उपयोग आपको 3 बार करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें। इससे क्या होगा कि आपको और आपके मित्र दोनों को प्रॉफिट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम आप लोग का सामने आने वाला है, ठीक है।